हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वायरल क्लास में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं सब अच्छा ही होगा। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक का लेक्चर नंबर 3। जैसे इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था क्वाड्रेंट में क्या कंसेप्ट था, उसके बाद उससे रिलेट वैल्यू को हमने फाइंड किया था। साइन 1260 का वैल्यू क्या होगा, टेन 1440 का वैल्यू क्या होगा। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंट है आज। जैसे आपके सामने कभी कुछ ऐसा एंगल लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे देखो तो हम लिख दें साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, टेन 105 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 105। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो, हमने क्या कहा था, कोई भी एंगल हो क्वाड्रेंट पे इसको तोड़ना है। इसमें क्या एंगल लिखना है, 0, 90, 180, 270 और क्या था 360। ठीक है, और इसमें क्या था 0, 30, 45 और यहाँ से क्या था 60 और 90। इसमें हमने कहा था दोनों में से कोई एक एंगल को लेकर, दो एंगल को लेकर प्लस करना है या माइनस करना है। जो एंगल लाना है उसको देखना है आ रहा है कि नहीं। फिर हमने बताया था जब एंगल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो 360 का मल्टीपल जाना है, तो उसका अलग कंसेप्ट था, 180 के मल्टीपल का अलग कंसेप्ट था। आज आपके सामने एंगल है 15। क्या आप 15 को इस दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो? 15 डिग्री को बताओ, इसमें से कोई एक एंगल ऐसा बताओ इसमें से कि दोनों को ले 50 डिग्री आ जाए, 15 डिग्री आ जाए। प्लस या माइनस करने पे नहीं आएगा, ना ही 75 आएगा, ना ही 105 आएगा। तो देखो क्या करना है इस केस में, 4 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, लिखने जा रहे हैं। देखना, सबसे पहला है साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो लिखना साइन ए, ठीक, इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, साइन ए माइनस बी रहेगा। तो साइन में एक चीज ध्यान देना, फॉर्मूला याद कैसे करना है। साइन में अल्टरनेट चलता है, साइन कॉस, कॉस साइन, और प्लस का प्लस माइनस का माइनस, फिर हो जाएगा यहाँ कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हो गया आपका साइन ए प्लस बी। इसके बाद हमको बताने वाले हैं टेन ए प्लस बी। तो देखो तो 10 बोल रहे हैं, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। तो इसका होगा आपका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो देखो प्लस कॉस में कॉस से स्टार्ट होगा, साइन में साइन पे खत्म होगा, अल्टरनेट नहीं चलेगा। और प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इस 4 फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो साइन ए प्लस बी, देखो साइन ए प्लस बी, साइन में क्या चलेगा अल्टरनेट चलेगा, यानी साइन ए इंटू कॉस बी, फिर कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस रहेगा तो माइनस कर लेना, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो आइए इस पे देखते हैं हम साइन 15 डिग्री। अब देखो साइन 15 डिग्री कैसे इस पे सेट करेंगे, 15। अब इसको 2 पार्ट में तोड़ना, ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90। इसी में से, यानी जो आपका क्लास 10 का जो टेबल था उसी में से 2 एंगल कोई ऐसा लो जिसको जोड़ने या घटाने पे 15 डिग्री आ जाए। तो देखो तो साइन 15 को तुम लिख सकते हो, 15 डिग्री को लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 60 माइनस 45 या 45 माइनस 30, दोनों में से कोई यूज कर सकते हो, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो हम साइन 15 डिग्री को लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, साइन 15 डिग्री को साइन 45 माइनस 30 आ जाएगा साइन 15। और जैसे ही आपने ऐसे लिखा, आप फॉर्मूला लग गया साइन ए माइनस बी, लगा दो फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब यहां से कॉस साइन 45 1/2, कॉस 30 √3/2, साइन 45 कॉस 45 1/2, साइन 30 1/2। तो देखो तो क्या गया, √3 2√2 माइनस 1/2 √2। एलसीएम निकालोगे क्या आएगा, 2√2
√3 माइनस 1। किसका वैल्यू हो गया? साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकल के फाइनल आ गया आपके सामने √3 माइनस 1/2 √2। सेम पैटर्न पे कॉस 15 डिग्री का वैल्यू देखो क्या होगा। ठीक है, आप कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालोगे तो साइन 15 डिग्री वैल्यू आया आपका √3 माइनस 1/2 √2। साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या आया था? √3 माइनस 1/2 √2। अब देखो कॉस 15 डिग्री का वैल्यू पूछे तो इसको दो तरह से आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब इसको लिख सकते हो, देखो साइन थीटा का वैल्यू दिया है तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। या तो आप ऐसे निकाल लो या इसको क्या करो, वैल्यू पे तोड़ दो कॉस 15 को। तो यहां से लिखोगे कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या लिखोगे? कॉस 45 माइनस 30। तो ये हो गया कॉस 45 इंटू कॉस 30 प्लस, ठीक है, साइन 45 इंटू साइन 30। तो ये हो गया आपका कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, ठीक है, प्लस साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। तो ये हो गया √3 2√2 प्लस 1/2 एलसीएम लगाओगे क्या आएगा? 2√2 √3 प्लस 1, यानी कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? √3 प्लस 1/2 हम आपसे जरा पूछे कि अब बताओ tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो देखो तो tan का भी फार्मूला आपको नहीं बताए हैं, बट tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालोगे, tan 15 क्या इसको लिख सकते हो? साइन 15 बाई कॉस 15, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। अब यहां से साइन 15 का वैल्यू बोलो √3 माइनस 1/2 और कॉस 15 √3 प्लस 1/2। ठीक है, इससे इसको क्रॉस कर सकते हो। तो क्या आया? √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करोगे √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1। a माइनस बी तो लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ हो गया 3 माइनस 1। तो ये देखो तो 4 माइनस 2√3 और यहाँ हो गया 2 कॉमन कर सकते हो। तो 2 कॉमन करोगे तो क्या आएगा? देखो तो यहां से 2 कॉमन करोगे तो 2 माइनस √3/2 क्रॉस होके फाइनल क्या आया? 2 माइनस √3, यानी tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 2 माइनस √3। साइन कॉस गिवन था तो आपने क्या निकाल दिया? tan। वैसे tan a प्लस बी tan a माइनस बी का प्रॉपर्टी भी होता है, अभी बताने वाले हैं। तो देखो आपको कहने का मतलब क्या मालूम चल गया? साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या था? √3 माइनस 1/2 कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या आपने मालूम किया? √3 प्लस 1/2। tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या निकल के आया? 15। देखो तो tan 15 का वैल्यू क्या निकल के आया? 2 माइनस √3। तो लिखोगे 2 माइनस √3। अब हम पूछे साइन 75 का वैल्यू क्या होगा? तो देखो आप इसको दो तरह से फाइंड कर सकते हो। कहने का मतलब इसको लिख सकते हो आप साइन 90 माइनस 15 लिख सकते हो, बिल्कुल 90 माइनस 15 कॉस साइन 75 हो जाएगा। तो यहाँ से 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव चेंज हो जाएगा कॉस 15 और कॉस 15 का वैल्यू क्या है? √3 प्लस 1/2 यानी साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस 15 वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, यानी साइन 75 डिग्री का वैल्यू जो होगा कॉस 15 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाना चाहते हो तो लिखना साइन 75 इक्वल लिखना साइन 45 प्लस 30 और फिर साइन a प्लस बी पे तोड़ना, वैल्यू रखना है, एलसीएम निकालना, जो होगा जो आपका आंसर होगा यानी √3 प्लस 1/2 आ जाएगा। वैसे ही आप देखो तो साइन 15 आपको कॉस 75 डिग्री का वैल्यू पूछे हम, तो क्या लिख सकते हो? कॉस 75 को लिख सकते हो कॉस, ठीक है, 90 माइनस 15 तो क्या हो जाएगा? साइन 15। तो ये हो जाएगा आपका साइन 15 का वैल्यू कॉस 75 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देना साइन 15 का वैल्यू जो होगा
cos 75 के इक्वल हो जाएगा, यानी ये हो गया cos 75। ठीक है, चेंज होता है 90 पे cos sin, tan cot tan sec cosec, और ऐड करने पे एंगल 90 आए, आपस में रेसिप्रोकल चेंज कर देना। वैसे ही tan 75 का वैल्यू होगा किसके इक्वल हो जाएगा, देखो तो बिना सॉल्व किए बताओ, tan किस में चेंज होता है, cot में, एंगल क्या और ऐड करोगे 75, तो ये हो गया आपका tan से cot 75 डिग्री का वैल्यू जो होगा tan 15 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होगा। तो ये आपके पास आपका सारा आंसर है। अगर क्वेश्चन पूछ दे, देखो क्वेश्चन यहां से ए पूछ दे cot 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप लिखना 1/, इसको लिख सकते हैं tan 50, और tan 15 का वैल्यू आपके पास अभी हमने प्रूफ किया था, क्या है tan 15 का वैल्यू 2 - √3, तो यहाँ लिख देना 2 - √3, और इसको रेशनलाइज कर देना। ठीक है, 2 + √3, तो ये आ गया 2 + √3 a² - b², तो डिनोमिनेटर में 1 हो गया, आ गया 2 + √3। वैसे ही आपको cosec 75 का cosec 15 डिग्री का पूछ दे, तो साइन के वैल्यू को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल 2√2/√3 - 1, तो ये आ जाएगा 2√2/√3 इसको लिखोगे 2√2/√3 - 1। ये हो गया cot 15, cosec 15, और एक क्या बच रहा है, sec 15। sec 15 देखो तो cos 15 का वैल्यू, तो sec 15 इसको भी रेसिप्रोकल कर दोगे 2√2/√3 + 1, तो ये सारा आपका 15 डिग्री का वैल्यू 6 रेशियो जो साइन cos tan होता है सबका निकल गया। वैसे ही आपका पूछेगा cot 75 का वैल्यू मालूम है, तो tan 75 का वैल्यू निकालना हो, tan 75, तो इसके वैल्यू को क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल लिख सकते हो ना, 1/cot 75, इसका वैल्यू आपको गिवन है। तो ऐसे करके आपको 15 डिग्री 75 डिग्री का जितना वैल्यू है आपको फाइंड कर लेना है। अब देखो तो हम लिखने जा रहे हैं 105। ठीक है, इसको साइड में करते हैं और आपको दिखाते हैं 105 डिग्री का वैल्यू साइन 105 का क्या होगा। ठीक है, तो 105 को भी आप दो तरह से फाइंड कर सकते हो, लिख सकते हो 90 + 15, तो 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव cos 15, यानी cos 15 का भी वैल्यू जो होगा, cos 15 का वैल्यू होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 105 डिग्री के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। बात आया समझ में। यहाँ अगर इसको आप बनाना चाहते हो तो इसको लिख देना 60 + 45। ठीक है, आ जाएगा। अब इसको तोड़ना साइन a + b पे और सॉल्यूशन करोगे तो वही आएगा cos 15। वैसे ही tan 15 डिग्री का वैल्यू पूछ दे, tan 105 डिग्री का वैल्यू पूछ दे, तो ये आ गया आपका tan 105 डिग्री का वैल्यू क्या लिखोगे, tan 90 + थीटा 90 + 15, तो ये हो गया -cot 15। और cot 15 का वैल्यू देखो तो क्या है, cot 15 का जो वैल्यू देखो cot 15 का वैल्यू आया था 2 + √3, तो आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 + √3। ठीक है, तो ये आपका था। आप जितने भी वैल्यू है अगर इसको हम लिख रहे हैं, देखो तो सबको फाइनल एक शॉर्ट पे लिख रहे हैं, साइन 15 डिग्री वैल्यू क्या था, √3 - 1/2 इसका वैल्यू इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया बताओ तो, cos 75 के इक्वल हो गया। ठीक है, वैसे ही हमने निकाला था cos 15 तो √3 + 1/2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 75 के इक्वल हो जाएगा। tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो तो tan 15 डिग्री का वैल्यू अभी आपको बताया गया 2 - √3, तो इसको लिखोगे 2 - √3, एक किसके इक्वल हो जाएगा, cot 75 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो 105 साइन 105 को क्या हमने लिखा था, साइन 90 + 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव चेंज हो जाएगा cos 15, यानी cos 15 वाला वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 105 डिग्री के भी इक्वल हो जाएगा। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो लिख देना साइन 60 + 45, a + b लगा के तोड़ देना, आंसर आ जाएगा। वैसे ही हम कहें कि cos 105 डिग्री का वैल्यू क्या होगा,
तो आप इसको लिखना cos 90, ठीक है, प्लस 50। 90 से ज्यादा सेकंड cos निगेटिव चेंज हो गया साइन 15 डिग्री के वैल्यू को निगेटिव कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, किसका वैल्यू हो जाएगा, cos 105। तो cos 105 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो तो यहां से लिखते हैं साइन 15 cos 105 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा माइनस साइन 15 यानी √3 -1/2 √2, ठीक है। वैसे ही आप लिखोगे tan 105 का वैल्यू, तो इसको लिखोगे tan 90 प्लस 15, तो ये हो जाएगा माइनस cot 15। और cot 15 का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, 2 प्लस √3 होता है, ठीक। तो इसको लिखोगे तो यहाँ से लिखोगे tan 105 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो माइनस, ठीक है, 2 प्लस √3 के इक्वल होगा। अब आप 15 सारा जितने भी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 15 डिग्री का वैल्यू निकाल लेना, सेम 6 का 6 जो साइन कॉस टेन कॉट सेक होता है, फिर वैसे ही 75 डिग्री का वैल्यू निकाल लेना, वैसे ही 105 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं अभी तक जो पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड। पहले इसको बता दे रहे हैं tan a प्लस बी tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला, ठीक है। tan a प्लस बी तो क्या लिखोगे, tan a प्लस tan b और यहाँ हो गया 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। इसी को लिख दे tan a माइनस बी, तो ये हो गया आपका tan a, ठीक है, माइनस tan b, ये हो गया 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब cot a प्लस बी लिख दिया जाए, देखो तो cot a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला होता है cot b इंटू cot a माइनस 1 बाई cot b प्लस cot a। लिख दिया जाए cot a माइनस b, तो इसको लिखोगे cot b इंटू cot a प्लस 1 बाई cot b माइनस cot a। तो ये है cot a प्लस b tan a प्लस b tan a माइनस b। tan a प्लस b तो प्लस कर देना नोमिनेटर में और नीचे 1 माइनस कर देना, a माइनस बी रहेगा तो नोमिनेटर में माइनस कर देना। इसी को सेम सीक्वेंस से देख सकते हो cot a प्लस b cot a माइनस b। तो अभी तक जितने भी हमने वैल्यू बताया उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अब देखो तो जरा एक बात बताओ, अगर लिखा है 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x, तो हम इसको लिखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो tan π/4 प्लस x। कहोगे कैसे, देखो। अच्छा इस 1 को जरा एक बात बताओ, इस 1 को हम सेट कर रहे हैं, इस 1 को tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, π/4 मतलब 45, ठीक है, प्लस tan x, इस 1 को 1 ही रहने दिए और tan x लिख दिए। इस किसी भी नंबर से नहीं मल्टीप्लाई है 1 से, 1 को क्या लिख दिए हम, tan π/4। अब देखो ये हो गया tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये हो गया tan a प्लस b, यानी लिख सकते हो tan π/4 प्लस x। इसी को अगर हम यहाँ से माइनस में लिख दें, देखो तो 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x, तो इसको हम लोग इसी पैटर्न पे tan a माइनस बी के फॉर्मूला पे सेट कर सकते हैं, ठीक है, tan a माइनस बी tan a प्लस बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है आपके क्लास 11th के लिए और 12th में तो बहुत बार ये यूज आने वाले हैं, ठीक है। इसी रिलेटेड से एक और बता रहे हैं आइडेंटिटी, देखो अगर cos x लिखा है प्लस sin x लिखा है और यहाँ cos x लिख दे माइनस sin x लिख दे, तो ये वैल्यू इक्वल होगा 1 प्लस tan x के, और ये होगा 1 माइनस tan x के, और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा, अभी आपने को बताया हमने tan π/4 प्लस x के इक्वल हो जाएगा। अब पूछो कैसे कैसे, चलो देखो, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, tan में चेंज करने के लिए नोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई cos x इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो cos बाई cos 1 sin बाई cos क्या हो गया tan x, cos बाई cos 1 माइनस क्या हो गया tan x। अभी हमने बताया
1 को सेट कर सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10π/4 प्लस एक्स। ऐसे ही सेम इसको ऐसे लिखा हो cos x माइनस साइन एक्स, इसको लिख दे cos x प्लस साइन एक्स, तो आप लिख सकते हो 10π/4 माइनस एक्स। नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जितने भी आइडेंटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 11th के लिए। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। पहला क्वेश्चन, प्रूफ दैट साइन 17, आज जो बताए हैं आइडेंटिटी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो इसको सॉल्व करके √3/2 लाना है। तो आपको अगर 70 डिग्री का वैल्यू मालूम हो, 10 डिग्री का वैल्यू मालूम हो, मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसमें मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा। लेकिन ये देख रहे हो कि आइडेंटिटी यूज हुआ है कौन सा, साइन ए, ठीक है, इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो क्या लिखोगे, साइन ए माइनस बी, यानी लिख सकते हो साइन 17 माइनस 10 क्या हो जाएगा, साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो आपको आ जाएगा क्वेश्चन नंबर जो लाना है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज को, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो लिखोगे कॉस ए प्लस बी, ठीक है, cos 60 और cos 60 का वैल्यू आ गया 1/√2। तो एकदम इजी वे में क्वेश्चन को करेंगे जो आइडेंटिटी है। बाकी तो आपका एक्सरसाइज जब स्टार्ट होगा तो इसमें क्वेश्चन करना ही तो है। अब देखो इसको लिख सकते हो cos a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो लिख सकते हो क्या फॉर्मूला, cos a माइनस बी, यानी लिख सकते हो cos a का वैल्यू है b, यानी cos क्या हो गया 60, cos 60 वैल्यू हो गया 1/2। जो लाना है वो आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए साइन ए, देखो क्या लिखा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको लिख सकते हो साइन ए प्लस बी, यानी लिख सकते हो साइन ए का वैल्यू है 36 प्लस 9, तो ये हो जाएगा साइन 45, साइन 45 1/√2। तो जो आपको लाना है वो आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो प्रूफ दैट, लाना है सॉल्व करके 10x प्लस 10y और डिवाइड है 10x माइनस 10y। LHS में जो फॉर्मूला दिख रहा है पहले उसको लिख डालो। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, डिवाइड, देखो तो क्या लिखोगे, साइन साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, हो गया। अब देखो इसको चेंज करना है 10x में, ध्यान से देखना, यहाँ पे सिर्फ हमको 10x चाहिए प्लस 10y चाहिए। तो 10x चाहने के लिए इसको क्रॉस करना पड़ेगा, यानी साइन के नीचे तो cos x चाहिए ही। तो देखो तो डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई, ध्यान से समझना, बाई cos x तो हमको चाहिए ही, तभी ना 10 होगा, और साथ में cos y रहेगा तभी ना cos y से cos y कटेगा, इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो हम डिवाइड कर रहे हैं साइन x इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई डिवाइड होगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से, और डिवाइड यहाँ हो गया साइन एक्स इंटू कॉस वाई डिवाइड होगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई डिवाइड होगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से। तो यहाँ से कॉस वाई से कॉस वाई क्रॉस, साइन बाई कॉस क्या हो गया 10x, कॉस से कॉस क्रॉस प्लस क्या हो गया 10y, ठीक है। और यहाँ से देखो तो कॉस वाई से कॉस वाई काट सकते हो, तो ये हो गया 10x माइनस कॉस से कॉस कट गया 10y। तो जो लाना है वो इजी में आ गया। तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी आपको दिख रहा है जिसको सॉल्व करके कुछ भी लाना हो उसको अप्लाई आपको कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1017। तो देखो लाना है आपको 1070 डिग्री को सॉल्व करके कुछ ऐसा लाना है,
आप 70 डिग्री को 10 प्लस 60 भी लिख सकते हो, ठीक है, 30 प्लस 40 भी लिख सकते हो। लेकिन लाना जो है देख रहे हो सिर्फ 20 और 50 दिख रहा है, तो आप भी उसको उसी में ब्रेक कर दो, यानी लिख दो 10 20 प्लस 50। तो यहाँ 10a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया। 10a प्लस क्या हो गया 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है 1070, तो 1070 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 1070 माइनस, ठीक है, 1070 इंटू 1020 इंटू 1050 और इक्वल क्या हो गया 1020 प्लस 1050, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है इसको आप लिख सकते हो 1070 माइनस 1070 को देखो तो लिख सकते हो 1090 माइनस 20 आ जाएगा 1070, ठीक है, आई इंटू 1020 आई इंटू 1050 इक्वल क्या हो गया 1020 प्लस 1050। अब यहां से आप लिख सकते हो 1070 माइनस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव चेंज cot 20 आई इंटू 1020। अब समझ में आया क्यों चेंज किए, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया 10 cot आई एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है 1 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये तो वैल्यू हो गया 1। तो ये क्या हो गया 1070 माइनस 1, तो सिर्फ क्या बच गया 1050 इक्वल 1020 प्लस 10 क्या हो गया 50, ठीक है। तो अब आप देख लो क्या लाना है 1070, तो 1070 को एक साइड कर लो, केवल 1070 इक्वल दिखाना है, बाकी इसको उधर भेज दो, तो 1020 हो गया, अब प्लस 1050 है इधर आके जुड़ गया तो 1050 हो गया, यानी जो लाना है आपको आ गया। तो क्वेश्चन को एकदम इजी वे में करते जाएंगे। 70 को क्यों 20 प्लस 50 में थोड़ा ब्रेक किया गया, क्योंकि हमको RHS में सिर्फ वही दिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी बताए थे 10a प्लस बी, तो देखो तो 1056 को क्या लिख सकते हो 10, ठीक है, 45 प्लस 11। क्यों हमने ऐसा लिखा 45 प्लस 11, क्योंकि हम देख रहे हैं तो हमको RHS में तो 11 चाहिए ही कैसे भी, तो 11 जब तक एंगल में ऐड होगा नहीं तो आएगा नहीं। 1045 1 चला जाएगा, अब इसको आप ब्रेक कर सकते हो 1045 प्लस 10 11 1 माइनस 1045 इंटू 10 क्या हो गया 11, ठीक है। अब यहां से लिख सकते हो 1045 हटाना नहीं है 1045 हो गया प्लस 10 11 हो गया, ठीक है, और यहाँ हो गया 1 माइनस क्या हो गया 10 11, ठीक है। इसको 1045 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको 45 डिग्री एंगल नहीं चाहिए। अब देखो अब क्या कर सकते हो, इसको इसके आगे सॉल्व 1 को रहने दिए, इसको तोड़ दिए साइन 11 बाई कॉस 11, तोड़ सकते हो साइन बाई कॉस 1 माइनस साइन 11 बाई कॉस 11, ठीक है। एलसीएम लगाओगे कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री, यहाँ हो गया कॉस 11 डिग्री अब माइनस साइन 11 डिग्री, तो देखो तो जो लाना है वो आ गया। यानी इसको हम लोग 10 में कन्वर्ट भी करेंगे तो डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस 11 कॉस बाई कॉस 1 साइन बाई कॉस 10। तो अगर आपके सामने कहीं भी, ध्यान से समझना, देखो तो हम लिख दे यहाँ हम लिख दे यहाँ कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री प्लस माइनस साइन 9 डिग्री, तो ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा a प्लस बी 10 पाई बाई 4 प्लस 9, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, जो भी एंगल हो, क्योंकि डिवाइड कर सकते हो cos 9 डिग्री से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, और वहां से a प्लस बी के फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन आज का, चलिए
फिर आ गया साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो लिखोगे साइन ए माइनस बी। ए का वैल्यू है 50 प्लस थीटा, माइनस बी का वैल्यू है 20 प्लस थीटा। ठीक है, साइन हो गया 50 प्लस थीटा माइनस 20 माइनस थीटा, थीटा से थीटा क्रॉस, साइन क्या हो गया 30, साइन 30 क्या लिखोगे 1/2 जो आपको लाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब देखो साइन n प्लस 2x सेम है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसको लिखोगे, फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए का वैल्यू बोलो n प्लस 2 इंटू एक्स माइनस बी का वैल्यू बोलो n प्लस 1 इंटू एक्स। तो ये हो गया कॉस nx प्लस 2x माइनस nx माइनस x। ठीक है, तो ये हो गया nx nx क्रॉस cos 2x माइनस एक्स एक्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो लाना है आपको, cos x आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो लिख सकते हो cos a प्लस बी। ठीक है, तो यहां से हो गया cos a का वैल्यू बोलो π/4 माइनस एक्स प्लस बी का वैल्यू π/4 माइनस वाई। ध्यान से समझना, π/4 π/4 45 45 90 π/2 माइनस कॉमन लोगे तो x प्लस वाई हो गया। ठीक है, देखो क्या हो गया cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है x प्लस वाई, यानी लिख सकते हो साइन x प्लस वाई। जो लाना है वो आपको आ गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, चलिए तो आज आपका जितने भी फॉर्मूला हम बताए कौन कौन आपका वर्क है आपका। ठीक है, देखो एक तो टी रेशियो का जितना भी वैल्यू होगा 15 डिग्री 75 डिग्री 105 105 डिग्री का निकाल लेना है। ठीक है, इसके बाद हमने बताया साइन ए प्लस बी का वैल्यू, साइन ए माइनस बी का वैल्यू, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी और ये हो गया कॉट ए माइनस बी। तो इतना आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में बताया गया। ठीक है, अगले में मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 इज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ, लेक्चर नंबर 4 में मिला जाएगा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल मेजरमेंट करने का कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे टाइप्स करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय भारत।